हाय, यह है फोटोशॉप स्क्रीन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस इमेज का बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब ये सीरीज की पहली वीडियो है। आने वाली वीडियोस में मैं बताने वाला हूं कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स यूज करके, और ऑब्वियसली अलग अलग इमेजेस ही लूंगा, सेम नहीं लूंगा। तो अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करने में प्रॉब्लम आती है या आप बैकग्राउंड रिमूव करना सीखना चाहते हो तो ये पूरी सीरीज आप ही के लिए है। ठीक है, अब इस इमेज पे आ जाते हैं। मैं बैकग्राउंड ये वाला लूंगा और इमेज ये वाली। एक बार फुल स्क्रीन कर लेता हूं। Ctrl+0 प्रेस करूंगा इमेज को स्क्रीन पे फिट करने के लिए। यह है हमारी स्टार्टिंग की इमेज। यह है एडिट करने के बाद, और ये बैकग्राउंड मैंने यूज किया है। ठीक है, और ये इमेज एस्केप प्रेस करूंगा, फुल स्क्रीन मोड से बाहर आ जाएंगे। अंदर जाने के लिए F प्रेस किया था, Ctrl+0 दबा रहा हूं फिट करने के लिए स्क्रीन पे। इस इमेज के लिए हम यूज करने वाले हैं कलर रेंज कमांड, जो कि आती है सेलेक्ट मेन्यू में कलर रेंज नाम से। अब कलर रेंज कमांड कुछ चीज डिमांड करती है, उसके नाम में ही लिखा है वो क्या डिमांड करती है। वो चाहती है कि जो भी चीज आप सेलेक्ट करना चाहते हो इमेज के अंदर वो सेम कलर की हो। ठीक है, अब सेम कलर की हो तो अगर आप फोटोग्राफर हो और आपको बार बार बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत पड़ती है तो फोटोज को क्लिक करो ऐसी जगह पे जहां पे बैकग्राउंड जो है वो सेम कलर का हो, ताकि हमारा जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाए, हमें मेहनत ज्यादा ना करनी पड़े। ठीक है, तो कलर रेंज कमांड बहुत ही अच्छा काम करेगा अगर बैकग्राउंड सेम हुआ तो। फिर भी हम इस इमेज में कलर रेंज कमांड यूज करेंगे और वो फिर भी अच्छा ही काम करने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूं जस्ट इन केस कुछ गलत हो जाए। एक कॉपी बना ली है। सेलेक्ट मेन्यू में जाके कलर रेंज कमांड चूज किया है। कलर रेंज कमांड ऐसे ही काम करता है कि जहां पे आप क्लिक करोगे वो ये सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे बताएगा जो व्हाइट में है वो सेलेक्टेड है, जो ब्लैक में है वो सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा ग्रीनिश है और मॉडल के अंदर तो बहुत सारे कलर है। तो हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे और बाद में उसे इन्वर्ट कर लेंगे। अब एक जगह क्लिक करने से तो एक जगह का सिलेक्शन होता है पर्टिकुलर, और ये जो प्लस वाला आई ड्रॉपर है इससे आप सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। अब या तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो या फिर शिफ्ट होल्ड करो, प्लस का साइन आ गया, आप पूरे बैकग्राउंड में अच्छे से इसे ड्रैग कर लो। तो इससे पूरा बैकग्राउंड जो हमारा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छे से कोई कसर नहीं छोड़नी है हमें। तो अब अगर मुझे ये सही दिख रहा है, फाइनली अब मैं इसे इन्वर्ट पे क्लिक करूंगा ताकि मेरी मॉडल सेलेक्ट हो जाए और बैकग्राउंड डीसेलेक्ट हो जाए। फजीनेस 40 ही रहने देते हैं, डिफॉल्ट 40 ही होती है। ओके कर लेते हैं। अगर क्लाउड्स जैसा कुछ सिलेक्शन है तो आप फजीनेस को 100 के ऊपर ले जा सकते हैं। सेलेक्ट सैंपल्ड कलर्स को ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूंगा तो मेरा ये सिलेक्शन बन चुका है। मैं इसको मास्क में कन्वर्ट करने के लिए नीचे लेयर मास्क पे क्लिक करूंगा। अब ये मेरा लेयर मास्क बन चुका है। अब ये इमेज इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब आप डरावनी इमेज देखना चाहते हैं तो एक बार के लिए बैकग्राउंड को हटा सकते हैं, पर अभी मैं नहीं चाहता कि आप देखें। सबसे पहले हम मास्क में आ जाते हैं। ठीक है, एक बार ऑल्ट प्रेस करके मैं मास्क पे क्लिक करूंगा ताकि सिर्फ और सिर्फ मास्क दिखे। थोड़ा सा मास्क सही कर लेते हैं, और हर इमेज में ये करना जरूरी होता है। अब मास्क का मतलब तो पता ही होगा, जो व्हाइट है वो दिखेगा इमेज में से और जो ब्लैक है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हमें बाहर का कुछ नहीं चाहिए, तो मैं सबसे पहले X दबा के कलर को टॉगल कर लेता हूँ। ठीक है, X दबा के कलर्स एक्सचेंज हो जाते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपनी जो ब्रश की हार्डनेस है वो 0 ही रहने देता हूँ। ब्रश साइज जो है वो थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ। मैं बाहर हर चीज पे ब्लैक कर दूंगा क्योंकि मैं उसे नहीं देखना चाहता। ठीक है, तो बाहर का सब कुछ ब्लैक हो चुका है। ठीक है, और अब बालों को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि यही स्पेशलिटी है कलर रेंज कमांड की कि हमें इतने कॉम्प्लेक्स हेयर्स का भी सिलेक्शन अच्छे से मिल जाता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ बाहर और अंदर ही सेलेक्ट करेंगे। ब्रश का कलर वापस जो मैं है टॉगल कर रहा हूँ। अब व्हाइट मुझे अंदर पेंट करना है, मैं हार्डनेस 100% कर दूंगा। अंदर जहां मुझे पता है कि मुझे पूरी जगह देखनी है मैं वहां पे अच्छे से कलर कर दूंगा व्हाइट।
अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो लेयर मास्क वाली वीडियो जाके देख लो, ठीक है, उसमें मैंने समझा रखा है कि लेयर मास्क कैसे काम करते हैं। यहां पे हम छोड़ देंगे, एक बार इमेज में चल के देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं छोड़ना है, ठीक है, नहीं छोड़ना है मतलब हम वाइट से पेंट कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करूंगा वापस से इस पे आने के लिए, ठीक है। इस जगह को थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। मैं इमेज में चला जाता हूं, सेलेक्ट मास्क करूंगा, चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा, ठीक है। मैं शिफ्ट क्लिक भी कर सकता हूं जिससे कि मास्क में चल के मैं दिखा देता हूं क्या होता है। मैं एक क्लिक यहां करूंगा और दूसरा शिफ्ट क्लिक यहां करूंगा तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि हार्श ट्रांजिशंस हैं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब सही हो जाएगा। मैं बता दूंगा कैसे, ठीक है। अगर अभी ही इसको सही करना चाहते हो तो मार्की टूल ले लो, सेलेक्ट करो, फिल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ब्लर कर लेते हैं, 1.5 काफी है। एक बार हम हमारी इमेज पे आते हैं और मास्क सेलेक्ट करते हैं, ब्रश टूल ले लूंगा। जहां जहां पे मुझे पता है कि हमारी मॉडल है मतलब ऑब्जेक्ट है, वहां वहां पे मैं ढंग से कलर कर सकता हूं। ध्यान रखना इस एरिया में मत करना क्योंकि वहां पे बैकग्राउंड है, बाकी हर जगह हम कर सकते हैं। व्हाइट से पेंट कर रहे हैं, मास्क सेलेक्टेड है तो कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी जगह हम कर लेंगे सेलेक्ट। यहाँ पे खतरा नहीं है। यहाँ पे बैकग्राउंड है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बैकग्राउंड नहीं है। बैकग्राउंड सिर्फ वही है जहां ग्रीन कलर है, ठीक है। अब इधर भी मैं शिफ्ट क्लिक करूंगा, ठीक है। एक बार मास्क में चल लेते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो हम देख लेंगे एक बार। यहां दिक्कत है, मास्क सेलेक्ट करके वाइट, ठीक है। मास्क में चल के देख लेते हैं। अब अगर थोड़ी बहुत जगह रह गई है तो उसे अच्छे से कर लो, और जब लग रहा है कि हाँ सब कुछ सही हो चुका है तो हम चलेंगे सेलेक्ट एंड मास्क वर्कस्पेस में, ठीक है। जब हमें लग रहा है हमारा मास्क कंप्लीट हो चुका है तो हम हमारी लेयर मास्क को क्लिक करेंगे ताकि वो सेलेक्ट हो जाए। देखो जो चीज सेलेक्टेड होगी उसके आसपास एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, तो लेयर मास्क जब सेलेक्टेड होगा और कोई भी सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड होगा तो यहाँ पे ऑप्शंस बार में सेलेक्ट एंड मास्क आ जाएगा। इस पे क्लिक करके हम सेलेक्ट एंड मास्क के वर्कस्पेस में आ जाएंगे। पर देखो अभी क्या है, सेलेक्ट एंड मास्क के वर्कस्पेस में हमारा जो नीचे वाली लेयर है वो हमारी इमेज ही है, तो इसलिए अभी हमें पूरी इमेज दिखेगी। इसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस बैकग्राउंड पे इसे डालना चाहते हैं उस बैकग्राउंड को लेके आ जाएंगे इधर, ताकि हम साथ ही साथ चीजें कर सकें। डुप्लीकेट कर लूंगा, कहां पे करना है, 01 में, कोई बात नहीं। यहां पे हम इसे रिसाइज कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी भी दबा सकते हैं। इसको मैं इसके नीचे ले आऊंगा, ठीक है। अभी कुछ भयानक सा सिलेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है अभी हमें, ठीक है। एक बार इसको क्लोज कर लेंगे, सही है। तो अब हम जाएंगे सेलेक्ट एंड मास्क के वर्कस्पेस में, सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड है, सेलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक किया तो ताकि हम बैकग्राउंड साथ के साथ देख सकें, ठीक है। तो हम रेडियस वैल्यू को एक बार बढ़ा देंगे थोड़ी, तो ध्यान रखना इससे क्या हो रहा है, हमें दिख भी जाएगा इससे क्या हो रहा है। लगभग 50 पिक्सल्स तक इस इमेज के लिए आप कर सकते हैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट। मैं जूम कर लूंगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारी इमेज स्टार्टिंग में ऐसी थी और अब ऐसी हो गई है, तो कुछ हमने सही किया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम नीचे वाले ऑप्शंस में एक बार डीकंटामिनेट कलर्स करके देख सकते हैं, ठीक है।
इससे क्या होगा, कलर्स को एक्सपेंड करेगा, मास्क को उतना ही रखेगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे रिजल्ट्स हमें सही लग रहे हैं तो इसे हम ऑन ही छोड़ देंगे, जैसे कि मुझे अच्छे लग रहे हैं। बस इसकी वैल्यू मैं लगभग 80 कर दूंगा, ठीक है, ताकि ज्यादा ना हो। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि हमारे कुछ बाल जो हैं वो ढंग से सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो हम जहां जहां पे नहीं सेलेक्ट हुए हैं वहां पे रिफाइन एज यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये है रिफाइन एज, ठीक है। अब मैं ध्यान रखना इसके साथ क्या कर रहा हूं। जो डिटेल्स हमारे पास मिस हो चुकी थी वो आ रही हैं वापस। थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा पीसी इतना अच्छा नहीं है। इससे वो हमारे जो बाल थे जो कि नहीं आ पाए थे वो वापस आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसे बता रहे हैं कि कहां कहां पे उसे एजेस ढूंढने की जरूरत है। तो वो वहां वहां पे एजेस ढूंढ रहा है और हमारे जो बाल नहीं आ पाए थे मास्क में वो आ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने अंदर क्लिक किया था, इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो कंट्रोल जी दबाएंगे, ठीक है। बाहर बाहर ही करने की कोशिश करूंगा मैं इसे। और यहाँ सर की तरफ भी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे भी यूज नहीं करेंगे, कंट्रोल जी दबाऊंगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे से यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और इमेज के अंदर वाले बालों की तो कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप सही हो जाएंगे, ठीक है। इस जगह को हम वैसे भी फिल करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमें सिर्फ यहाँ लग रही है, हम इसका बाद में सोल्यूशन कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या अचीव कर लिया है, ठीक है, सेलेक्ट एंड मास्क वर्कस्पेस से। तो ये थी हमारी स्टार्टिंग की इमेज जो कि कुछ ऐसी थी, है ना, इतने गंदे एजेस। और अब वाली इमेज कुछ इस टाइप की हो चुकी है, ठीक है। तो ये अच्छा ही लग रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अब हम एक बार फेदर वैल्यू को बढ़ाते हैं। फेदर वैल्यू हमारी इमेज में नहीं लग रही है, हमारे मास्क के एजेस में ही लगेगी, क्योंकि या तो बाकी सब वाइट है या ब्लैक है, तो उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एजेस पे फर्क पड़ेगा, तो इसको हम 0.5 कर सकते हैं, ताकि ज्यादा हमारी लेयर मास्क जो है वो खराब भी ना हो और थोड़े से एजेस जो हैं वो ब्लर हो जाए। ज्यादा ब्लर करना चाहते हो तो फेदर की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्मूथ भी थोड़ा सा कर लेते हैं 5 तक। और अगर हमें हार्ड चाहिए तो हम कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, पर हमें यहाँ पे वापस इमेज जैसे नहीं पहुंच जाना, इसलिए कंट्रास्ट नहीं बढ़ाऊंगा मैं। तो हम बहुत कुछ यहाँ पे अचीव कर चुके हैं, ठीक है। अच्छी लग रही है इमेज और हमने बालों की बहुत अच्छे से केयर की है यहाँ पे। तो मैं अब ओके पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और गलती से मैं बताना भूल गया कि आउटपुट सेटिंग्स क्या रखनी थी, तो एक बार हम वापस चले जाते हैं। एक बार हम सेलेक्ट एंड मास्क में वापस घूम के आते हैं। सेलेक्ट एंड मास्क में गए, यहाँ पे हमने आउटपुट सेटिंग्स क्या रखी थी, आउटपुट टू न्यू लेयर विद लेयर मास्क, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे लेयर मास्क पे भी रख सकते हो, पर नई लेयर पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हुआ, ये तो हमारी थी इमेज, उसने अलग से हमें एक इमेज और एक लेयर मास्क दे दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कितना अच्छा काम हो चुका है। पर अभी एक बार लेयर मास्क पे चलेंगे और एक बार इधर भी चलेंगे। मैं एक बार मेरी इमेज को देखूंगा। यहाँ पे हमारे ब्रश की हार्डनेस कम कर लेंगे, है ना। वाइट ले रखा है मतलब दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं
ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक, इस जगह के हम बाहर से थोड़े बाल हटाने वाले हैं। ब्रश टूल सिलेक्टेड है, मास्क सिलेक्टेड है, ब्लैक मतलब नहीं दिखेगा। ठीक है, ठीक है, मत दिखाओ। और ये जो कुछ एक्स्ट्रा है जो कि हवा में उड़ते हुए दिख रहे हैं, इन्हें तो हटाना ही है। और बाकी ये जगह इतनी अच्छी नहीं है तो मैं तो इधर से ज़्यादा ही हटाना चाह रहा हूँ बाल। ठीक है, हार्डनेस कम है मेरी, ध्यान रखना हार्डनेस कम है। जहाँ पे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये बाहर आ रहे हैं और इसको हम करेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे ठीक करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर चुका हूँ, इतना काफ़ी है। बाकी हर जगह ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार जो हमने किया है वो हमें सही लग रहा है या नहीं। सब सही लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल कॉम्पोजिशन बन चुकी है। बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, बैकग्राउंड रिप्लेस हो चुका है। अब अगर आप इसको देखना चाहते हो कि ये बिना बैकग्राउंड के कैसी लगती है, तो मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी इमेज निकल कर आई है बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद। ठीक है, अब हम इस पे एक कर्व्स की लेयर डाल देते ताकि ये जो है बैकग्राउंड की तरह दिखे, और हम इसको क्लिप कर देंगे ताकि ये बैकग्राउंड को इफेक्ट ना करे। हमारी जो स्टार्टिंग वाली इमेज थी उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हेयर थे, लेकिन कलर रेंज कमांड की हेल्प से हमने हेयर्स को ढंग से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने मास्क को अच्छे से रिफाइन कर दिया, मतलब जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी दिखने की, मतलब वाइट पेंट करने की, वहाँ हमने वाइट पेंट किया, और जहाँ नहीं दिखने की वहाँ ब्लैक। 5-10 मिनट अगर हम अच्छे से मास्क को दें तो एक परफेक्ट मास्क हमारे पास बाहर निकल के आएगा, जिससे हमारे पास एक परफेक्ट बैकग्राउंड के बिना वाली इमेज होगी। उसे हम बैकग्राउंड पे प्लेस करके थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स की मदद से। फाइनल कंपोजिशन हमारा कुछ ऐसा बनेगा। अगर इसमें भी थोड़ी बहुत कमियां दिख रही है तो आप वो भी सही कर सकते हैं। अगर फोटोशॉप के और ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो चेकआउट करो। और अगर चाहते हो ऐसी ही बैकग्राउंड रिमूव करने वाली वीडियोस देखना अलग टूल्स की हेल्प से, तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल भी लेने वाला हूँ अलग इमेज का, तो उसे भी देख सकते हो। आज के लिए काफ़ी है, एक बार हम इसे फुल स्क्रीन मोड में करके देख लेते हैं। तो यह है हमारी इमेज, और इससे हमने स्टार्ट किया था, और फाइनल कंपोजिशन है ये। तो बस खत्म करते हैं वीडियो।